हरे भरे जंगल में चिंटू नाम की एक छोटी सी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। चिंटू बचपन से ही मेहनती थी, हर काम में आगे, हर बार पहले। लेकिन एक दिन उसने एक मोटिवेशनल भाषण सुना जंगल के बड़े हाथी का। हाथी बोला, जब तक मन में आग ना हो, जब तक जोश ना हो, तब तक कुछ नहीं होता। चिंटू के मन में वो बात घर कर गई और अब वो सोचने लगी, पहले फील करूंगी, फिर काम करूंगी। जब मोर को नाचते देखती तो कहती, देखो उसकी सुंदरता, कितना जोश है उसमें, काश मुझ में भी ऐसा जोश होता। तितली को उड़ते देखती तो सोचती, उसे देखकर तो मोटिवेशन मिलती है, मुझे तो जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ता है। यहां तक कि गिलहरी को देखकर भी कहती, वो कितनी एनर्जेटिक है, मैं क्यों नहीं फील कर पाती वैसा। धीरे धीरे चिंटू का ध्यान अपने काम से हटने लगा। जहां पहले वो सबसे पहले खाना इकट्ठा करती थी, अब पीछे रह जाती थी। उसके साथी पूछते, तू इतनी उदास क्यों रहती है? लेकिन चिंटू बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो हर सुबह उठती और सोचती, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगी। और कल कभी आता ही नहीं था। यही सिलसिला चलता रहा, दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते। एक दिन जंगल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आई। पेड़ टूट गए, नाले उफान पर आ गए, कई जानवरों के घर उजड़ गए। तितली के पंख भीगकर भारी हो गए थे, वो उड़ नहीं पा रही थी। गिलहरी का पेड़ गिर गया था और वो कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। मोर की रंगीन पूंछ गीली हो चुकी थी और वो अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हाहाकार मच गया, लेकिन चींटियों की कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित थी। उन्होंने गहरी जमीन में सुरंगें बनाकर अपना घर मजबूत बना रखा था। चिंटू ने जब यह हाल देखा तो उसके भीतर कुछ हिला। तितली, जिसे देखकर वो मोटिवेटेड होने का इंतजार करती थी, आज जमीन पर पड़ी थी। मोर, जिसका जोश देखकर वो खुद को कमजोर समझती थी, और भी जब बेबस था। और चिंटू की साथी चींटियां, वो सुरक्षित थीं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी जोश के, बिना किसी मोटिवेशन के बस रोज काम किया था। चिंटू के मन में एक सवाल उठा, मैं तो फील करने का इंतजार करती रही और इन्होंने बिना फील किए बनाते रहे, कौन सही था? उस एक पल में चिंटू को सब समझ आ गया। उसने एक निर्णय लिया, आज, अभी, बिना किसी जोश के, बिना किसी आग के। मन में थकान थी, डर भी था, लेकिन पांव चल पड़े। चिंटू ने तुरंत अपनी कॉलोनी की सभी चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो सबको बचा सकते हैं। सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर निकल पड़ी। कुछ तितली को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले गईं, कुछ गिलहरी के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने लगीं और कुछ मोर के पंखों से पानी साफ करने लगीं। जंगल के जानवर यह देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतने बड़े दिल की मालिक हो सकती है। जब बारिश थमी और सूरज निकला तो तितली, मोर और गिलहरी सबने चिंटू का धन्यवाद किया। मोर ने कहा, तेरी जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। गिलहरी बोली, आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत जोश में नहीं, कदम उठाने में होती है। और तितली मुस्कुराकर बोली, तू ना उड़ सकती है ना चमकती है, लेकिन जब सब रुके थे तू चली, इसीलिए तू सबसे ऊपर है। उस दिन चिंटू ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। उसने जाना, मोटिवेशन एक फीलिंग है, वो आती है जाती है, जैसे बारिश आती है जाती है, जैसे मोर का जोश आया और बारिश में बुझ गया। लेकिन जो रोज बिना फील किए चलता रहा, वो तूफान में भी खड़ा रहा। चिंटू अब जान चुकी थी, मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। असली काम तब होता है जब मुझे मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब लगता है आज नहीं कल। ठीक उसी पल अगर पांव उठ जाए तो समझो तुम जीत गए। हर जीव की अपनी भूमिका होती है। मोर नाचता है, तितली उड़ती है, गिलहरी कूदती है, लेकिन चींटी वो बस चलती रहती है, हर दिन, हर हाल में, बिना किसी तालियों के, बिना किसी जोश के। और इसीलिए डरी भाई, ये जब तूफान आता है, चींटी की कॉलोनी सुरक्षित होती है। दोस्तों, मोटिवेशन झूठ नहीं है, लेकिन उसका इंतजार करना जरूर झूठ है। उठो, चलो आज, अभी, बिना फील किए, क्योंकि फीलिंग बाद में आएगी जब तुम चल चुके होगे।